अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों को आवाज लगाएगा और कहेगा, आए मेरे बंदो, कहाँ है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की रज़ामंदी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत कायम की थी? कहाँ है जिसने दुनिया में एक दूसरे से भाईचारा कायम किया था? आज मैं उसको अपने अर्श के नीचे में जगह दूंगा जहाँ सूरज की गर्मी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। गौर करो मेरे भाइयों, जो भी इंसान दुनिया में अल्लाह की रज़ामंदी के लिए मोहब्बत कायम करता है, भाईचारा कायम करता है, ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे में जगह देगा जहाँ सूरज की गर्मी उस इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दानशीं प्यारी माँ और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया है जिसके अंदर मैं आपके सामने बहुत ही मुफीद और कीमती बातें रखने की कोशिश करूंगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारह हम वो किताब और सुन्नत की रोशनी में सही सही बोलने की तौफीक अता फरमा और कहने वाले को, सुनने वालों को, तमाम मुसलमानों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे के अंदर जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमारा मुआशरा पूरा बिगाड़ के दिखाने पर है। मुआशरे के अंदर भाईचारा दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही है। जिस भाईचारा को बनाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, आज हमारे समाज के अंदर इख्तिलाफ है। आज भाई भाई में इख्तिलाफ, आज बाप बेटे में इख्तिलाफ, आज गांव-गांव में 36 का आंकड़ा चल रहा है। कबीले कबीले में इख्तिलाफ, एक जमात वाले दूसरे जमात को गालियां दे रहे हैं। जन्नत में जाने के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं वो बहुत से तरीके बताए हैं, जिनमें से एक तरीका ये भी बताया है कि आपस में मोहब्बत की जाए। जब तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत ना कर ले, कोई भी मोमिन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, तुम जन्नत में एंट्री नहीं कर सकते यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ, और तुम ईमान वाले उस वक्त तक नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो रास्ता है, वो एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से भाईचारा जब तक इंसान नहीं करेगा तब तक वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। मुस्लिम के अंदर एक वाक़या नकल है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक आदमी अपने भाई से मिलने के लिए उसके बस्ती की तरफ रवाना हुआ, उसके गांव की तरफ रवाना हुआ। अल्लाह ने उसके रास्ते में एक फरिश्ता मुसल्लत कर दिया, एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया। जब वो आदमी फरिश्ते के पास से गुजरा तो फरिश्ते ने पूछा, आए फलां शख्स तुम कहाँ जा रहे हो? आए फलां शख्स तुम किस इरादे से घर से निकले हो? तुम कहाँ जा रहे हो? वो आदमी जवाब देता है कि मैं फलां गाँव के अंदर जा रहा हूँ, फलां बस्ती में मेरा एक भाई रहता है, मेरा एक ईमानी भाई रहता है, मैंने उससे
उससे भाईचारा कायम किया है, मैंने उससे मोहब्बत कायम की है, मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उस फरिश्ते ने जब कहा हल्लक अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा, क्या वो तुम्हारा एहसानमंद भाई है, क्या उसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है जिसके बिना पर तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो? उसने तुम्हारे ऊपर कौन कौन से एहसान किया है, कितने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं जिसके बिना पर तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो? वो आदमी कहता है मेरे ऊपर उसने कोई एहसान नहीं किया है, मेरे ऊपर उसने कोई कर्म नहीं किया है, बस मैंने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उससे भाईचारा कायम किया है। अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए मैंने उस भाई से भाईचारा कायम किया है जिससे मैं मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब वो फरिश्ता कहता है फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका बिअन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु फ़ी, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ ये पैगाम दे करके भेजा है कि जिस तरीके से तुमने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुमने उससे भाईचारा कायम किया है, तुमने उससे मोहब्बत कायम की है, तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो गया, अल्लाह ने भी तुझसे मोहब्बत कर ली। ये बशारत और ये खुशखबरी सुनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस जगह मुकर्रर किया है, अल्लाह ने मुझे यहाँ खड़ा किया है तुम्हें ये बशारत सुनाने के लिए कि जिस तरीके से तुमने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उससे मोहब्बत कायम की है तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो गया और अल्लाह ने भी तुझसे मोहब्बत कायम कर ली। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों कि जब कोई ईमान वाला दूसरे मुसलमान से मोहब्बत कायम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे राज़ी होता है, अल्लाह भी उससे खुश होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर होगा, जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब सारे के सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे, जब सारे के सारे लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, पसीने में डूब रहे होंगे, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई रान तक पसीने में डूबा होगा, कोई छाती तक पसीने में डूबा होगा, जब सारे लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, जब सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ लगाएगा, जिसको इमाम मुस्लिम हदीस के अंदर नकल करते हैं, इमाम मुस्लिम के अंदर नकल करते हैं, इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाब्बून बिजलालिल यौम उदिल्लुहुम फी दिल्लि यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्ली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों को आवाज़ लगाएगा और कहेगा ऐ मेरे बंदो कहाँ है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की रज़ामंदी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत कायम की थी, कहाँ है जिसने दुनिया में एक दूसरे से भाईचारा कायम किया था? आज मैं उसको अपने अर्श के नीचे में जगह दूंगा जहाँ सूरज की गर्मी उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। गौर करो मेरे भाइयों, जो भी इंसान दुनिया में अल्लाह की रज़ामंदी के लिए मोहब्बत कायम करता है, भाईचारा कायम करता है, ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे में जगह देगा जहाँ सूरज की गर्मी उस इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके ये फायदे बताए गए हैं। आज हमारे समाज के अंदर जो है मोहब्बत खत्म होती चली जा रही है और ये पूरा मुआशरा नफरत के शिकार है। आज खानदान खानदान में इख्तिलाफ है, आज भाई भाई में लड़ाई है, बाप बेटे में बातचीत बंद है। मेरे भाइयों, इन्हें इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे। इथ कलोगत प्राय जने सुखर धर्मिण धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। जब सारी आवाम, सारी जनता, जब सारे के सारे लोग जानवरों के मानिंद हो जाएंगे, जब लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाएगी, जब सारे लोग मतलब परस्त की जिंदगी गुजारने लगेंगे, धर्मत्राणाय, तब धर्म की हिफाजत करने के लिए, तब बिगड़े हुए मुआशरे को सुधारने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर लोगों को गामजन करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान कल की का अवतरण होगा। यानी ईश्वर उस माहौल में एक ऋषि को भेजेगा, एक ऋषि मुनि को भेजेगा, एक रसूल को भेजेगा। अल्लाह के नबी मक्का में उस वक्त आए जब सारे मक्का इख्तिलाफ के शिकार थे। मेरे प्यारे साथियों, जब आप सीरत की किताबों का मुताला
करेंगे अर्रहीकुल मखतूम सफ़ीउर रहमान सा मुबारकपुरी, जिनकी किताब पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पे आई है। जब आप उस किताब को मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मक्के के अंदर हालात कितने बिगड़ चुके थे, कितने इख्तिलाफात फैले हुए थे। मेरे भाइयों, अगर किसी की बकरी किसी के खेत में चली जाती तो उस बकरी के मैटर में जो है 10-10 साल तक लड़ाइयाँ चलती थी और उसके पीछे जो है 15-15 हजार बेकसूर लोग मारे जाते थे। अगर किसी का ऊँट किसी के खेत में चला जाता तो उस ऊँट का थन काट दिया जाता और उस मामले को लेकर के 15-15 साल तक लड़ाइयाँ चलती थी और उसके पीछे 10-10 हजार बेकसूर लोग मारे जाते थे। अल्लाह के नबी मक्का के अंदर जब रसूल बन करके आए, अंतिम ऋषि बन करके आए, अंतिम संदेशा बन करके आए, तो अल्लाह के नबी ने मक्का वालों के सामने इंसानियत का दर्श दिया और फरमाया, अरे मक्का के लोगों, तुम आपस में क्यों फितना कर रहे हो? आपस में तुम क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? क्यों इख्तिलाफ कर रहे हो? सब मिलजुल करके मोहब्बत से रहो। और आपने इंसानियत का दर्श दिया। कुरान करीम की इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने भाई भाई का दर्श दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। ऐ मक्का के लोगों, तुम सब आदम हव्वा की औलाद हो। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम सब आदम हव्वा की संतान हो। तुम्हारा बाप एक ही है, तुम्हारी माँ एक है। तुम्हें आपस में इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आपस में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपस में तुम प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो, आपस में इख्तिलाफ मत किया करो। आपने मक्का वालों के सामने जो है इंसानियत का दर्श दिया और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में आम किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए थे, मोहब्बत को आम करने के लिए आए थे और नफरत को मिटाने के लिए, इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए आए थे। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हम अपने गरीबानों में झांकें और अपने मुआशरे पर नजर दौड़ाएं कि आज हमारे मुआशरे से अंदर, हमारे मुआशरे से मोहब्बत खत्म होती चली जा रही है और पूरा मुआशरा जो है बिगड़ चुका है और मुआशरा नफरत का शिकार है। आज आपस में इख्तिलाफ है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, खानदान खानदान में 36 का आंकड़ा चल रहा है, इलाके इलाके में लड़ाई चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, जो है अल्लाह के नबी इस दुनिया में मोहब्बत को आम करने के लिए आए थे। हम जो है 10 मिनट का वक्त हमें दिया गया था, शायद वक्त हो चुका है और हम अपनी बातों का यहीं से इख्तिताम करते हैं। हम जो है बारिला से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान के हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के हालत में खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।